मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज़। आज हम बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो हाल ही राष्ट्रपति चुनाव में जीते गए। उनकी खुजली है कि हम जो गैर कायदे से अमेरिकी लोग रह रहे हैं उनको देश से बाहर कर दे। तो क्या ये नाटक अब चलेगा बहुत दिन तक या नहीं चलेगा, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा, क्योंकि ये नाटक कितने दिन तक चलेगा वो पता नहीं है। लेकिन ये भारतीयों और दूसरे देशों से आए हुए गैर कायदेसर अमेरिकियों को अब बाहर का रास्ता डोनाल्ड ट्रंप दिखाने जा रहा है। तो आज हम बात करने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, जो नाटक कर रहे हैं, जो गैर कायदेसर अमेरिका में रह रहे लोगों को बाहर करने का, वो कितने दिन तक चलेगा। लेकिन उससे पहले आप हमारा वीडियो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका फॉलो, सब्सक्राइब और कमेंट हमारे लिए आशीर्वाद रूप है और हमें और मोटिवेशन मिलता है ऐसे अच्छे वीडियो बनाने का और समझदारी वाली वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो गैर कायदेसर में रह रहे अमेरिकी में जो दूसरे देश से आए हुए लोगों को बाहर कर रहा है, वो नाटक कितने दिन तक चलेगा। तो चलिए बात करते हैं। यदि आप अमेरिका में काम पर रखते हैं तो आपको कानूनी तौर से बहुत सारा पैसा और बहुत सारी सुविधा मिलेगी। लेकिन आप गैर कायदेसर रह रहे हो तो आपको इतनी ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा और आपको अमेरिका की तरफ से जो सगवड़ दी जाती है नागरिक को, वो भी नहीं मिलेगी। अमेरिकी सरकार के आंकड़े के अनुसार अप्रैल 2024 तक कुल 13.3 मिलियन लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। 13.3 मिलियन लोग को वापस भेजने का कम से कम 10 साल लग जाएंगे तथा 10 वर्षों में कुल लागत $618 बिलियन आएगी। हम अनुमान लगा दें कि अप्रैल 2024 में 7 लाख लोग प्रवेश कर चुके हैं और उन्हें वापस भेजने के लिए लगातार $22 मिलियन आंकी गई है। तो अमेरिका में $1000 बिलियन यानी लगभग 87 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह संभव नहीं है कि ट्रंप अपनी खुजली दूर करने के लिए $1 ट्रिलियन खर्च कर देंगे और अमेरिकी संसद चुपचाप देखती रहे, क्योंकि अमेरिका सरकार ऐसी खिजौनी खर्च करने के लिए मंजूरी नहीं देती। इसलिए अमेरिका संसद जब ट्रंप का तमाशा पर रोक लगाई देगी जल्द ही। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका ने अवैध रूप से वाले विदेशियों को वापस भेजने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। उन्हें प्रतिक्रिया भारत के शामिल भी है। अमेरिका के अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों को वापस लेने की पकड़े बुधवार अमृतसर में हवाई अड्डा 205 भारतीयों को पहुंचा दिया है, जो सोमवार को अमेरिका सेना विमान से टेक्सलाई से उड़ान भरी थी। अमेरिका ने कुल $13 मिलियन अवैध रूप से रह रहे, जिनमें से 7.25 मिलियन भारतीय शामिल है। यह आधिकारिक तौर पर दिया गया आंकड़ा है। राज्य सांसद राजीव शुक्ला ने बुधवार को दिए गए एक ट्वीट में अनुसार सांसद विदेश मामलों समिति सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभी 7.5 लाख भारतीयों को वापस भेजने के जा रहे हैं। सरकार ने यह ब्यौरा नहीं दिया है कि इन 7.5 लाख भारतीयों में से कितने लोग किसी राज्य के, लेकिन 25% अधिक या करीब 2 लाख से भी ज़्यादा लोग गुजराती बताए जा रहे हैं। राजीव शुक्ला ने बताया कि महत्वपूर्ण बात है, कहीं तो लाखों लोग 20 साल से अधिक से अमेरिका में रह रहे, वो अच्छी आजीविका कमा रहे। वो लोग भारत आएंगे तो उनके पास भारत में कुछ भी नहीं है, क्योंकि भारत में वो घर बार बेच कर अमेरिका चले गए तो वापस से गरीब हो जाएंगे। शुक्ला जी का सवाल है बिल्कुल वाजिब है, जिन कारण कई लोग चिंतित हैं, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रंप का ये ड्रामा ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला। शुक्ला जी ने कहा अभी सभी 7.5 करोड़ भारतीय रातों रात गरीब नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने सभी रातों रात पीछे नहीं धकेले जाएंगे। पहला बेंच अभी आया है और केवल 205 लोग आए। यदि अमेरिका में 200 लोग करके भेजेंगे तो 7 लाख लोग भारत वापस लाने के लिए 3625 शिप मेट जरूर हो पड़ेगी। यदि अमेरिका में प्रतिदिन भारतीयों को बिना एक भी दिन देरी किए वापस भेजा तो उस भारतीयों को बिना एक भी दिन देरी के वापस भेजे तो 7.5 लाख लोग वापस भेजने होंगे और उसमें 10 साल लग जाएंगे। 10 साल तक सत्ता में नहीं रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अमेरिका में एक नियम है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 ही बार चुन सकते हैं, यानी 5 साल के बाद सरकार बदल जाएगी और सरकार बदलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो आएगा वो इतना क्रूर नहीं होगा। ट्रंप भी नए राष्ट्रपति बने, इसलिए चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत सारी बड़ी बातें की थी। उनमें से एक बड़ी बात थी कि अमेरिका में गैर कायदे से रहने वाले लोगों को हम बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए ट्रंप 1 या 2 महीने के सत्ता से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो। लेकिन ये खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा और ऑपरेशन डिपार्टमेंट की योजना विफल हो जाएगी। विश्लेषकों को इसके लिए 2 कारणों के जिम्मेदार माने जाते हैं। पहला कारण है ऑपरेशन डिपार्टमेंट के कारण अमेरिका
पर बड़ा आर्थिक बोझा पड़ेगा। दूसरा कारण है कि विदेशियों के अवैध निवास के कारण अमेरिका सीमांकों की कमी उत्पन्न हो जाएगी, यानी वहाँ के अमेरिका में जो रह रहे मजदूर वो बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि गैर कायदे से लोग जाते हैं, वो मजदूरी करते हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में IT कंपनी में काम नहीं करते। वो कहा जाता है जिनके पास संयुक्त रूप से अमेरिका को प्रवेश करने के कोई दस्तावेज नहीं है। अमेरिका को होमलैंड सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 तक 2.3 मिलियन दक्षिण सीमा से मध्यम अवैध रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश कर चुके हैं। इसी प्रकार अप्रैल 2024 में तक कुल 13.3 मिलियन लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। इन लोगों को उनके देश में वापस भेजने के लिए लागत हर साल 88 अरब डॉलर, करीब 7.7 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 13.3 मिलियन लोगों को वापस भेजने के कम से कम 10 साल लगेंगे। हम मुद्दासिफ्त को ध्यान में रखते हुए 10 साल तक कुछ लागत 6.68 मिलियन डॉलर यदि हम अनुमान लगाए तो अप्रैल 2024 में 7 लाख भारतीय प्रवेश कर चुके हैं और हमें वापस भेजने के लिए हालत 32 अरब डॉलर आंकी गई। अमेरिका में 1000 अरब डॉलर लगभग 87 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। ट्रम्प ने तो अवैध अप्रवासियों जेल में डालने की धमकी दे दी है, यहाँ तक कि जेल में भी सरकार को बहुत बड़ा खर्चा उठाना पड़ेगा। आप उन्हें जेल में रखने के लगातार भी विचार करें तो संख्या चौंका देने वाली होगी। ये संभव नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है जो गैर कायदे से अमेरिका में रह रहे हैं उनको हम जेल में डालेंगे। उनमें 7 लाख 10 लाख लोग कहाँ से जेल में डाल सकते, वो सोचने वाली बात होगी। ये संभव ही नहीं है। ट्रम्प अपनी खुजली मिटाने के लिए $1 ट्रिलियन अमेरिकी धन को खर्च कर देंगे और अमेरिकी सांसद चुपचाप देखता रहेगा, वो बिल्कुल हरगिज़ मंजूर नहीं होगा और सांसद इसकी मंजूरी भी नहीं देगा। अवैध रूप से रहने वाले लोग अमेरिका अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हैं। ये लोग जो अमेरिका के महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उन्हें कम वेतन करते। यदि आप अमेरिका नागरिक हो तो आपको अच्छी सी नौकरी और अच्छी सी फैसिलिटी और सरकार की तरफ से अच्छी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन हम गैर कायदे से रहो तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, सुरक्षा नहीं मिलेगी और कम वेतन मिलेगा। इन सोना समझ कर ले लेते और कम पैसे की नौकरी ले लेते हैं। अमेरिका में ये लोग गैस स्टेशन हो यानी पेट्रोल पंप या सफाई कामदार या गाड़ी चलाने के और खेतों में काम करने तक मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिका युवा यह सब काम नहीं करता। वो सप्ताह में 2 दिन छुट्टियां रखना चाहता है और नाच गान करना चाहता है। तो ट्रम्प सभी को दूर कर देगा तो ऐसा काम कौन करेगा, छोटे वाले काम। ट्रम्प एक व्यापारी है, इसलिए वो इतना मूर्ख बड़ी बातें नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी। वो फेंकने के लिए उन्होंने शुरुआत में कदम उठा लिया है, इसलिए उन्हें नीति लागू करनी होगी, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, अन्यथा वे परेशान में पड़ जाएंगे। ट्रम्प बहुत ही जल्दी उतने उभर जाएंगे। अमेरिकी कानून रूप से 55 लाख भारतीयों को कोई खतरा नहीं है। अमेरिकी कानून रूप से रहने वाले भारत यानी भारत अमेरिकी कुल आबादी लगभग 5.5 मिलियन, जबकि लगभग 7.5 मिलियन भारतीय अमेरिका अवैध रूप से रह रहे हैं। अमेरिकी मूल अमेरिका में इंडियन या रेड इंडियन कहा जाता है, जिनका श्रम बचने के लिए भारतीय वैश्य इंडियन ईस्ट इंडिया कहा जाता है। अमेरिका में कुल जनसंख्या भारतीयों की हिस्सेदारी 1.47% यानी 330 मिलियन से अधिक है। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया में भारतीयों की जनसंख्या अभी तक 8.15 लाख है, टेक्सास में 4.83 लाख है, न्यू जर्सी में 3.84 लाख है और तीसरे स्थान पर न्यूयॉर्क 7.72 लाख भारतीयों के साथ, चौथे स्थान पर इलिनॉइस 2.45 लाख भारतीयों के साथ भारतीय वहाँ रह रहे हैं। भारतीयों की जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा इन 6 राज्यों में रहता है, अलावा वर्जीनिया, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, वाशिंगटन, मिशिगन आदि राज्यों में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग भारतीय रहते हैं। भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों को अमेरिका नागरिक का संयुक्त राज्य अमेरिका स्थायी निवास है, कोई खतरा नहीं। यहाँ तक कि अमेरिका में जो वर्क परमिट से आए थे, जो परमिट खत्म हो गए, उन्हें भी कानूनी रूप से संरक्षण मिलेगा, लेकिन अवैध रूप से प्रवेश कर चुके हैं इन लोगों को सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए ट्रम्प उसे वापस धकेल देंगे। अमेरिका में रहने वाले भारतीय सबसे अधिक संख्या गुजरातियों की है, जिनकी संख्या 1.6 बिलियन है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, तमिलनाडु 4 मुख्य भाषाएं हैं। गुजरात उनसे सबसे आगे है। अमेरिका के कानूनी रूप से रहने वाले भारतीयों को लगभग 29% या लगभग 1.6 गुजराती है। पंजाबी 27% यानी 1.4 बिलियन आबादी के साथ दूसरे स्थान पर। पंजाबियों को सिख और हिंदू दोनों शामिल हैं। तेलुगु भाषा लगभग 1.2 मिलियन है।
और जबकि तमिल 12% लगभग 6 बिलियन के साथ चौथे स्थान पर है। इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले भारतीय, केरल, मलयालम और बंगाली लोग भी छोटी आबादी में रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार से भी है। अमेरिका में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है क्योंकि ये उत्तर भारत जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आदि बहुत संख्या है। गुजरात के मूल निवासी से बड़ी आबादी है, लेकिन गुजरातियों की नई पीढ़ी को गुजराती नहीं आती। इसी कारण गुजराती दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। अमेरिका में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीय हिंदी बोलते हैं। यानी अमेरिका में रहने वाले लगभग 90 लाख भारतीय हिंदी बोलते हैं, जबकि 35% गुजराती बोलते हैं, जबकि 65% अंग्रेजी बोलते हैं। भारत और गुजरात के साथ उनका संपर्क कायम रहता है, लेकिन गुजरातियों के साथ उनका संपर्क कायम नहीं रहा और तमिल भाषा में मुख्य रूप से IT से जुड़ने वाली भाषा बोली जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प है जो उसकी खुजली है, तो नए नए राष्ट्रपति बने, इसलिए नई जैसे गुजराती में बोली जाती है कहेवत, नवी बहू 9 दिवस। यानी जो नवी दुल्हन है तो वो 9 दिन तक अपना श्रृंगार करती है, सज धज के रहती है, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल सी हो जाती है। वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की बात रही मैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प भी नए राष्ट्रपति बने दूसरी बार और उन्होंने अपने भाषण में बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और एक वादा ये था कि वो गैरकायदे से अमेरिकी वालों को बाहर भगा दे जाएंगे, जो गैरकायदे से अमेरिका में रह रहे वो लोग। इसलिए शुरुआत के दिनों में उन्होंने प्रोसेस की है, लेकिन ऐसा करने से उसे 10 साल लग जाएंगे। तो 10 साल तक तो डोनाल्ड ट्रम्प रहने वाले नहीं है, तो ये ज़्यादा देर तक खेल नहीं चलेगा। तो यानी मैं जितने भी अमेरिका में रह रहे भारतवासियों को है और जितने भी अमेरिका के जो बच्चे हैं जो इंडिया में रहकर माता पिता जो उनको अभी सहानुभूति में देता हूँ कि लंबा खेल नहीं चलेगा।